पेपर लीक प्रकरण को लेके आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन है। क्योंकि रैली का समय 11 बजे दिया गया था और जब थिंक 360 की टीम यहां पर पहुंची तो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल अभी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। भीड़ जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं पहुंच पाई है। हमारे साथ में कुछ छात्राएं हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, परीक्षाएं देती हैं, लेकिन पेपर लीक प्रकरण को लेकर व्यथित हैं। उन्हीं से हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भारती है। जी, कहाँ से आप आई हैं इस रैली में? मैं जयपुर से हूँ, ब्रह्मपुरी एरिया से बात। तो अभी पेपर लीक प्रकरण को लेके ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, रैली चल रही है। आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हैं। Yes, आपने sir. बताया बहुत से एग्जाम आपने दिए हैं। तो एक छात्रा के दृष्टिकोण से आप क्या सोचती हैं इस पूरी मामले में? सर पेपर हम स्टूडेंट पेपर के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाना छात्राओं के साथ बहुत गलत है। ठीक है, तो अभी आप आज के इस रैली में आई हैं। कितनी उम्मीद है आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, हनुमान बेनीवाल से कि क्या वो अपनी बात को छात्रों की जो बात है उसको सरकार तक ठीक से पहुंचा पाएंगे? जी सर। तो आपसे, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीप्ति सचदेव है। आप कहाँ से आई हैं? ब्रह्मपुरी। तो आप भी तैयारी करती हैं प्रतियोगी परीक्षा की? हाँ। क्या सोचती हैं आप ये जिस तरह से पेपर लीक? सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, बट फिर भी इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, तो आगे स्टूडेंट्स को इसमें किसको जिम्मेदार मानती हैं? किसकी वजह से ये सब कुछ होता है? सर ये कांग्रेस और भाजपा की वजह से ही हो रहा है। जी, वापस बोलिए। क्या क्या बोल रहे थे? क्या सोचती हैं आप? तेज बोलो। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हो रहा है। लापरवाही की वजह से ही पेपर लीक हो रहे हैं ना। जी मेरा नाम अनुष्का है और मैं कंवरनगर से आई हूँ। ये तो लापरवाही की वजह से ही पेपर लीक हो रहे हैं ना। आज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, इतने मतलब डेली नाइट जग रहे हैं, क्या मतलब हुआ? पेपर लीक हो जाना ये तो बेकार है ना। हम लोग रोज थोड़ी हम टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हैं कि पेपर लीक होता जाए और हम लोग पढ़ाई करते जाए। वेट करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे माता पिता इतनी मुश्किल से हमारे लिए पैसे जमा करते हैं और पेपर लीक लापरवाही की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बहुत क्या करना चाहिए ऐसा सरकार को कि लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? ऐसा कौन सा कदम उठाया जा सकता है जिससे कि ये सिलसिला थम जाए? अपराधी भी पकड़े जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर सर ये तो हम उनसे ही अपील करेंगे कि वो हमारी कुछ ना कुछ मदद करे, एक्शन ले कुछ ना कुछ इनके अकॉर्डिंग। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये मतलब इनकी खुद की लापरवाही की वजह से ही पेपर लीक हो रहे हैं। ये जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, जिन्होंने भी पेपर्स जैसे रख रखे उनकी लापरवाही की वजह से ही लीक हो रहे हैं ना। या तो हो सकता है इन लोगों की चाल हो, पेपर लीक करने की भी चाल हो सकती है, बाकी तो ऐसे ही पेपर कोई लीक नहीं हो जाता। आज अपन इतनी सिक्योरिटी के साथ रखते हैं तो पेपर लीक ऐसे ही नहीं होता। कोचिंग सेंटर्स जिम्मेदार है इसके लिए। कोचिंग सेंटर्स की वजह से युवाओं के पेपर, कुछ युवाओं की वजह से औरों के पेपर लीक होते हैं, तो इसके लिए कुछ कई जिम्मेदार कोचिंग सेंटर्स भी है। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं, कारण सर सबका पेपर लीक होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर्स भी। आपको ये लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे? और कौन कौन से नेता हैं? पेपर लीक को लेकर पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। किस तरह से कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपकी बात को सही तरीके से उठा सकती है? आप मतदाता भी हैं और अगले चुनाव में आपको वोट भी करना है। क्या सोच एक छात्र की होनी चाहिए अगले चुनाव में? एक्चुअली हमारे तो यही है कि हम लोग तो इसी उम्मीद के साथ आए कि आज के बाद ये चीज़ें नहीं हो। आज रैली इतनी सारी निकल रही है तो हमें भी कुछ उम्मीद है कि हमारा पेपर लीक नहीं होने के चक्कर में ये उम्मीद लगा रखी है हमने, और हमें यही विश्वास है कि हमारा पेपर अब लीक नहीं होगा और हमारी मेहनत को सफलता जरूर मिलेगी। बाकी सर आप देख ही रहे हैं इतनी सारी रैलिंग है, हम लोग आए, हम लोग भी टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आए, तो कुछ तो सावधान निकलेगा ही। उम्मीद है, हमें आपसे भी उम्मीद है और जनता पार्टी से भी उम्मीद है कि हमारा
काम को आगे सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। देखो बात यह है कि पेपर लीक होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पेपर खरीदता कौन है? वही प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो ही पेपर खरीदते हैं। तो उन छात्रों को ऐसा मतलब हर छात्र का एक ये बन चुका है कि पेपर हाथ छात्रों की हेल्प करने वाले कोचिंग सेंटर्स भी तो है ना, जो कि छात्रों की हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए। कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, कोचिंग सेंटर के मालिक भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सर एक की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है, ये तो गलत है। आप लोग भी जानते हो कि सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से अब सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। जयपुर अच्छा एक बात बताइए कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपने बहुत से पेपर दिए होंगे। अभी एक मामला आया था जब ये सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था और एक कोई छात्र था जिसने वो एग्जाम दिया था और वो उससे इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो जब आप कोई एग्जाम देते हो और एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपके एक मन में कैसे ख्याल आते हैं, मतलब कैसे एक झटका लगता है, क्या सोचता है एक कंपटीशन का छात्र? सर युवा इतनी मेहनत करता है, कोचिंग लेता है, उसके बाद खुद भी सेल्फ स्टडी करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो उसके साथ बहुत गलत है सर ये। सर पूरा साल खराब हो जाता है, किसी किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, हमें बहुत दुख होता है ये देखकर। एक झटका सा लगता है कि पेपर लीक होने के बाद हम लोगों का पेपर इतना अच्छा गया हो, खुशी खुशी हम आ रहे हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हुआ है, तो एक झटका पेपर रद्द भी हो जाता है, फिर कैसे किया? जी बिल्कुल रद्द भी हो जाता है। रद्द की बात एक अलग वापस से फिर उसी पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, फिर से पेपर कब हो कैसे हो, ये भी एक समस्या है। सर रद्द की बात एक अलग है, रद्द हो गया तो उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बाकी लीक होना बहुत बड़ी बात होती है, ये पूरी जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप भी समझते हो इन चीजों को कि कितनी बड़ी, हम लोग इतनी मेहनत करें उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए और इतना अच्छा एग्जाम गया हमारा और फिर पेपर लीक हुआ, ये तो गलत ही है। तो एक झटका सा लगता है। झटका सा लगता है और फिर और इसी कारण बहुत से छात्र गलत फैसला भी ले लेते हैं, कोई आत्महत्या की कोशिश करता है, ऐसे बहुत से मामले भविष्य का सवाल है। सुनने में आते हैं अब सबके पास। तो ये हमारे साथ में कुछ छात्राएं थी जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत की, अपना दर्द बयां किया और इसी उम्मीद के साथ में आज ये यहाँ पर आई हैं कि भविष्य में ये सिलसिला थमना चाहिए। थिंक 360 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।